हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो अभी हम देखेंगे कि आज के एपिसोड में अनुपमा सीरियल में क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कल घर के पास थोड़ा सा तमाशा हो गया था। उसके बाद में तोशु, समर्थ और नंदिनी एक रूम में होते हैं। तो शुभ बोल रहा होता है कि मैं पेन किलर लेके आता हूँ, और साथ में नंदिनी को पूछता है कि तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना। और वो तोशु वहाँ से चला जाता है। फिर समर गुस्से में वहाँ पे उठता है और कहता है कि लोग इतने गंदे कैसे, चीप कैसे हो सकते हैं कि सोशल मीडिया पर घर के पास इतना ताना मारना। तो और नंदिनी बीच में बोलती है कि लोगों का तो यही काम है, अपनी लाइफ में तो कुछ करते हैं नहीं, दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना ही आता है उनको। और दूसरी तरफ घर पे आप देखेंगे कि राखी बोल रही है कि मैं तो इस घर में नहीं आऊंगी, ठीक है, लेकिन मेरी बेटी क्या वो तो इसी घर में रहेगी ना। और अनुपमा के डिवोर्स के बाद फिर सब लोग इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे। और फिर अनुपमा किंजल से पूछती है कि तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी यहाँ पे रहने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। तो राखी वहाँ पे बोलती है कि ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा, ये तुम्हारे हनीमून का टाइम है और यहाँ पे तो रोज का रोज लड़ाई झगड़ा क्लेश और डिवोर्स की बातें होती हैं। उसके बाद राखी कहती है तोशु से कि तोशु, तुम्हें घर जमाई बनना पसंद नहीं, आई ट्रूली अंडरस्टैंड दैट थिंग, पर हमारे इस शहर में बहुत सारे घर हैं, अब तुम लोग वहाँ पे भी तो शिफ्ट हो सकते हो। और किंजल को कहती है कि तुम्हें तो पटियाला नगर वाला पेंट हाउस बहुत पसंद है, तुम लोग वहाँ पे क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते। उसके बाद वहां पे बाप बोलती है कि अगर तेरे इतने सारे घर हैं तो उनको तोड़ना, तो मेरे घर के बच्चों को घर क्यों तोड़ने को आई है। और फिर राखी बोलती है कि तुम्हारे लिए किंजल के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, उसको साइन करके भेज देना और फिर सुबह कोई आके पिक कर लेगा। उसके जाने के बाद फिर राखी के बारे में माँ बोलती है कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इसका साथ दूंगी, पर मैं आज दे रही हूँ उसका साथ। जो भी बोल के गई वो सही बोल के गई, देखा डिवोर्स के बाद अभी से हुई ही नहीं है और यहाँ पे ये सब हो रहा है। उसके बाद तोशु इतना कुछ सुनाने लग जाता है कि आपके डिवोर्स के बाद, सुनने के बाद पापा यहाँ से फोन चले, घर छोड़ के चले गए, पाकी यहाँ से चले गए, बा उदास रहती है, बापूजी उदास रहते हैं, मैं और किंजल पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते, ये घर पूरी तरह से डेली सोप हो गया है। तो बा बोलती है कि शुक्र है इस घर में कोई तो है जो समझदार है। उसके बाद बापूजी तोशु को समझाते हैं, तो तोशु कहता है कि ऐसे खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या मतलब, जहाँ पे बच्चों की ही ऐसे हो रहा है। अब वो तो शुक्र है कि समर की लड़ाई घर के पास हुई थी, और नहीं तो अगर दूर कहीं पे होता तो फिर उसको कौन बचाता। उसकी हालत देख के मेरी तो जान ही निकल रही थी। उसके बाद तोशु ये भी बोलता है कि मम्मी, आप सब कुछ ठीक कर सकती थी, आपके पास वो मौका भी खुल के आया था, लेकिन आपने यूटिलाइज नहीं किया उसको। इनफैक्ट आप तो और घर तोड़ने में ही लगी हुई हैं। आपकी जिद, आपकी ईगो हम सबके ऊपर है। उसके बाद किंचल उसको वियर्ड लुक देने लगती है, तो फिर तोशु कहता है तुम्हें भी तो मम्मी से प्रॉब्लम थी, तो और फिर तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है। तो अनुपमा थोड़ी सी शॉक्ड रहती है, और फिर उसके बाद किंचल बोलती है कि हाँ, मुझे मम्मी से प्रॉब्लम थी कि वो पापा के लिए कोई स्टैंड नहीं ले रही हैं, और जब वो उन्होंने स्टैंड ले लिया है तो मैं क्यों उन्हें ना सपोर्ट करूं। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे झगड़े होते ही रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद सब लोग एक के बाद एक अनुपमा को अपना सुझाव देने लगते हैं, क्योंकि समर अनुपमा को सपोर्ट कर रहा होता है तो शुभ अगेंस्ट था, फिर भी अगेंस्ट थी, बापूजी फिर उसके साथ में थे। सब लोग मतलब एक के ऊपर एक, उसके आगे पीछे सब चिल्लाने लग रहे होते हैं। और दूसरी तरफ अनुपमा एकदम से वियर्ड लॉस्ट फील करने लग रही थी। इसके बाद अनुपमा, जो कि इतना ट्रॉमा झेलने के बाद, फिर एक जोर जोर से चिल्लाने लगती है बस बस, और फिर बोलती है कि आपको इसलिए ऐसा लग रहा होगा क्योंकि मेरी उम्र की औरतें ये फैसला नहीं लेती हैं, पर मुझे मेरे फैसले में कोई गलती नहीं लग रही है, मेरा फैसला बिल्कुल सही लग रहा है मेरे लिए।
फिर अनुपमा साथ में ये भी कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से अब घर टूटने वाला है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कभी भी मेरे परिवार को कोई प्रॉब्लम हो, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ और कोई नहीं ये घर छोड़ के जाएगा और ना ही ये परिवार बिखरेगा। तो मुझे तो उसी दिन घर छोड़ के चला जाना चाहिए था जिस दिन उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला था, लेकिन देर से ही सही पर मुझे समझ में आ गई है कि मुझे ये घर छोड़ के जाना ही सही रहेगा। और इसके बाद अनुपमा बापूजी लोग के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ अगर आप लोगों को मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो उसके बाद बा बीच में आ जाती है और फिर कहने लगती है कि आप क्यों इसको रोक रहे हैं, आपने तो अपने बेटे को कभी नहीं रोका। तो फिर बापूजी बोलते हैं कि इस देश के लड़के कभी नहीं सुधरेंगे जब तक तुम्हारी जैसी माएँ रहेंगी। और फिर बा बोलती है कि हाँ आप मुझे सुधारिए, मेरे बेटे को सुधारिए, लेकिन अपनी बहू को यानी कि बेटी को मत सुधारिए, क्योंकि ये तो कभी कुछ गलत करती ही नहीं है ना, भले ही उसकी वजह से सारा परिवार ही क्यों ना टूट जाए। उसके बाद फिर बापूजी सबको बोलने लगते हैं कि जिस जिस को अनुपमा के यहाँ रहने से प्रॉब्लम है वो लोग घर छोड़ के जा सकते हैं, और तोशु को भी बोलते हैं कि तुम जा सकते हो पर बिना किंचल के। और साथ में ये भी कहते हैं कि अगर अनुपमा यहाँ से गई तो उनके साथ में मैं भी चली जाऊंगी। तो फिर समर भी बोलते हैं मैं भी, और किंचल भी बोलती है कि मैं भी चली जाऊंगी। और इसके बाद में बा बोलती है कि अगर अनुपमा जाने को बोलेगी तो भी मैं इसको नहीं जाने दूंगी। उसके बाद दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किंजल अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है और वनराज को उसके हाथ में पेन होने लग जाता है। तो फिर वहाँ पे काव्य पेन वो तो दवाई भी नहीं लाती, ना ही प्रिस्क्रिप्शन लेके आती है और ना ही फिर वो केस फाइल लाती है जिसमें वो सब कुछ पड़ा रहता है। तो फिर वनराज बोलता है कि कोई बात नहीं है, मैं कल से मेरे को बुला के मंगवा लूँगा, आज तुम बस मुझे कोई पेन किलर दे दो। तो फिर वहाँ से काव्य बोलती है कि कुछ चाहे कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ तो जुड़ी रह ही जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अनुपमा एकदम उदास रहती है तो बापूजी और समर उसके लिए गाना लगा देते हैं और नेक्स्ट डे अनुपमा तुलसी पूजा कर लेती है। और उसके बाद देखेंगे कि काव्या के घर पे मेड नहीं आती है तो पाकी का एग्ज़ाम भी रहता है और वो टेंशन में रहती है, वो उसका टिफ़िन पैक नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो काव्या कहती है कि वनराज से आज तुम कॉर्नफ्लेक्स खा लेना, आज बाई नहीं आ रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि बा बोलती है कि बाकी वनराज के साथ और पाकी के साथ तो घर की रौनक ही चली गई है। तो बापू जी बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और अनुपमा को बुरा फील हो रहा होता है। उसके बाद स्वीटी का फ़ोन आता है तो समर देखता है और थोड़ा सा उदासी रहता है और फिर बा बोलती है कि स्पीकर पे लगा और फिर पूछता है समर कि तुमने ब्रेकफास्ट किया। तो बोलती है कि नहीं अभी नहीं किया, ब्रेकफास्ट पे नाम पे सिर्फ यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स है और वो भी पता नहीं कौन सा फ्लेवर है, यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर तो होगा ही नहीं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। फ्लेवर तो होगा ही